खतरा छोटा हो या बड़ा, दुश्मन आंखों से ओझल हो या करीब, चुनौती कैसी भी हो, भारतीय सेना के पास दुश्मन के हर दांव का मुंहतोड़ जवाब तैयार है। आज रण क्षेत्र में बात क्लोज कॉम्बैट से लेकर लॉन्ग रेंज में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की, जो हर हालात में जीत का परचम लहराते हैं। भारत ने स्वदेशी माइक्रो मिसाइल आधारित एयर डिफेंस सिस्टम भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया है। ये तेजी से बढ़ते ड्रोन खतरों, खासकर ड्रोन स्वॉर्म अटैक्स को रोकने के लिए तैयार किया गया है, यानी कि झुंड में आ रहे ड्रोन को खाक में मिलाने वाला हथियार। भार्गवास्त्र 6 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक छोटे ड्रोन की पहचान करने में सक्षम है। ये 2.5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक लक्ष्य को आसानी से तबाह कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि एक साथ 64 माइक्रो मिसाइल्स लॉन्च कर एक बड़े खतरे को रोक सकता है। भार्गवास्त्र हार्ड किल मोड में काम करता है और इसका मतलब यह है कि ड्रोन को सीधे नष्ट कर सकता है। भार्गवास्त्र कई लेयर में काम करता है। पहली लेयर में अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट्स का इस्तेमाल होता है, जो 20 मीटर के दायरे में आने वाले ड्रोन के झुंड को एक साथ तबाह कर सकते हैं। ये रॉकेट किसी एक खास लक्ष्य पर नहीं जाते, बल्कि एक बड़े क्षेत्र को कवर करके कई ड्रोन एक साथ गिर सकते हैं। वहीं दूसरी लेयर में गाइडेड माइक्रो मिसाइल का इस्तेमाल होता है। ये मिसाइल सटीक निशाना लगाकर एक एक ड्रोन को गिराने में सक्षम है। वहीं सॉफ्ट किल के जरिए जामिंग और स्पूफिंग का इस्तेमाल होता है, जो कि ड्रोन के झुंड को बिना नष्ट किए निष्क्रिय कर सकती है। इस तरह भार्गवास्त्र पहले बड़े इलाके में आने वाले कई ड्रोन्स को रोकता है और फिर जो बच जाते हैं उन्हें सटीक निशाने से खत्म कर देता है। इससे सुरक्षा मजबूत और असरदार होती है। भारतीय सेना हर मुश्किल हालात में पहले से ही तैयार रहती है, यानी कि भारतीय सेना अपनी तैयारी पुख्ता रखती है और इसी का एक नतीजा है कि भारतीय सेना ने हाल फिलहाल में रूस से इग्ला-एस एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। और सबसे बड़ी और खास बात इसकी ये है कि ये कम दूरी से भी किसी भी निशाने को नेस्तनाबूद कर सकता है। इसके अलावा भारतीय सेना वीएस हॉर्ड्स पर भी काम कर रही है। दरअसल डीआरडीओ ने अपनी तैयारियों को पुख्ता करते हुए पहले से ही इन तमाम साजो सामान को अपने साथ शामिल करने का फैसला किया है। मौजूदा दौर में युद्ध नेक्स्ट लेवल पर जाता नजर आ रहा है। जंग के मोर्चे पर अब जमीनी लड़ाई से ज्यादा हवाई हमले को तरजीह दी जा रही है। दुश्मन अगर सैकड़ों किलोमीटर दूर भी हो तो भी टारगेट को तबाह करना मुमकिन है। बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर 5th जनरेशन फाइटर प्लेन का खतरा तो था ही, अब अटैकिंग ड्रोन भी चिंता का सबब बन गए हैं। लिहाजा हवाई हमले से सुरक्षा के लिए दुनिया के कई देश अपनी सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की फौज खड़ी कर रहे हैं। भारतीय सेना दुश्मन के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने के लिए बहुत ही जल्द वीएस हॉर्ड्स को खरीदने का मन भी बना रही है। और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि क्योंकि ये वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है, तो इससे भारत के सेना की ताकत में और ज्यादा इजाफा होगा। इसी के साथ साथ रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए प्रपोजल रिक्वेस्ट भेज दिया है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से लॉन्च किए जाने वाले मिसाइलों की मारक क्षमता कम दूरी की होती है और इससे दुश्मन के विमान को सटीकता से गिराया जा सकता है।
VS हॉड्स को लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि ये एयर डिफेंस सिस्टम करीब से हो रहे हवाई हमलों को नाकाम करने का काम करता है। अगर दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या मिसाइलें दूसरे एयर डिफेंस को चकमा देकर सरहद में घुस भी आए तो VS हॉड्स उन्हें नेस्तनाबूद कर सकता है। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम अपने आप में एक वो सिस्टम है जो किसी भी इंस्टॉलेशन पर लगाया जा सकता है। पहली बात, जो हमारे लिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखती हो, टैक्टिकल इंपॉर्टेंस रखती हो, और किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारे कोई हेडक्वार्टर्स हैं, कोई वाटर वर्क्स हैं, कोई थर्मल स्टेशन है, इस तरह के सभी टारगेट्स के ऊपर लगाया जा सकता है। बट अपने आप में अगर देखा जाए इसकी इम्पोर्टेंस, ये इम्पोर्टेंस है कि एयर डिफेंस सिस्टम की जो ग्रिड है ये अपने आप में एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर इस डिफेंस की लाइन को, शॉर्ट रेंज वाली को, अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल या कोई भी दुश्मन का एक्शन अगर उसके अंदर आ जाता है तो ये बात गारंटेड है कि वो टारगेट पर लगेगा ही लगेगा। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर ग्रिड सिस्टम में 3 से 4 अगर लेयर हैं तो ये टारगेट की सबसे नज़दीक वाली लेयर है, जो कि अपने आप में उस टारगेट को, जो अपनी जगह है इम्पोर्टेंट को, उसको एक क्लोज एयर प्रोटेक्शन देता है, एयर डिफेंस प्रोटेक्शन देता है। अब वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत क्या है और इससे दागी जाने वाली मिसाइल की रफ्तार कितनी होती है, इसे भी जान लीजिए। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में लगी मिसाइल की रफ्तार 1.5 मैक है, यानी कि 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार से 6 किलोमीटर दूर टारगेट को आसानी से तबाह किया जा सकता है। ये अपने साथ 2 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जिसकी मदद से 11,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद खतरे को आसानी से खाक में मिलाया जा सकता है। अपनी इन्हीं खासियतों की वजह से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय एयर स्पेस में दाखिल होने वाले कम ऊंचाई वाले हवाई खतरे को आसानी से तबाह कर सकता है। वेरी शॉर्ट रेंज की ताकत बहुत ज़्यादा नहीं होगी कि वो 100 किलोमीटर चला जाए, 200 में भी 4 से 6 किलोमीटर चला जाए, वो एक बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि उसकी ताकत ये है कि जो इंसान, जो टारगेट अपने आप में, वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करता है कि अगर किसी भी तरह से कोई भी मिसाइल सिस्टम, एयरक्राफ्ट, ड्रोन, रॉकेट अगर उस टारगेट के ऊपर आ रहा है और अगर सब चीज़ें वो प्रेग्नेट कर पाया है, अवॉइड कर पाया है, डिसेप्शन कर पाया है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कर आ गया है, तो भी एक भरोसा होता है कि जो दिख रहा है हम उसको शूट कर पाएँ। और दिखकर शूट करने वाली चीज़ के ऊपर आदमी का भरोसा जनरली ज़्यादा होता है, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक अलग भरोसा आ जाता है कि मेरा वो टारगेट जगह जहाँ पर मैं हूँ, जो अपनी 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 अहमियत और खासियत रखता है, उसको बचाया जा सकता है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में कई तरह की नई तकनीक और आधुनिक तकनीकों को लगाया गया है, जैसे कि ड्यूल बैंड IR सीकर, मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स। साथ ही इसका प्रोपल्शन सिस्ट ड्यूअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर, जो कि इसे तेज रफ्तार हासिल करने में मदद करता है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि हल्का होने की वजह से इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, फिर चाहे हिमालय की ऊंची पहाड़ियां हो या फिर रेगिस्तान का इलाका ही क्यों ना हो। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को देश में ही विकसित किया गया है, जो ये दिखाता है कि भारत कैसे रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। VS हॉड्स को 3 मिनट के अंदर ट्रांसपोर्ट से फायरिंग मोड में लाने की क्षमता होगी। इसे तीनों सेनाओं में इस्तेमाल किया जाएगा और ये जमीन और जहाज पर तैनात किया जा सकता है। मुख्य तौर पर इसे 2 रूपों में इस्तेमाल किया जाएगा, एक मैन पोर्टेबल सिंगल लॉन्चर और दूसरा पैराड्रॉप ऑपरेशन के रूप में।
एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि दुश्मन की तरफ से अगर कोई भी हमला होता है, फिर चाहे वो दुश्मन की तरफ से कोई हवाई हमला हो या फिर मल्टीपल ड्रोन्स के जरिए ही क्यों ना हमला हो, ये इसे रोकने की क्षमता रखता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यही होती है और यही एक बड़ी वजह है कि भारतीय सेना पहले से ही अपनी तैयारी को पुख्ता कर ले रही है और इसीलिए रूस से इग्ला-एस खरीदने को लेकर डील हो रही है। इग्ला-एस मिसाइलों की आपूर्ति 250 करोड़ रुपए की विदेशी खरीद अनुबंध के तहत की गई है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत मंगाए गए 250 करोड़ रुपए के सौदे से भारत की कम दूरी की वायु रक्षा को बढ़ावा मिलेगा। फ्रंटलाइन मोर्चे के लिए रूस से मंगाए इग्ला-एस को अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया जा रहा है ताकि दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टर्स को बेहद करीब से मार गिराया जा सके। सेना और वायुसेना के पास 1989 से ही पुराना इग्ला-1M सिस्टम है, लेकिन कंधे से दागी जाने वाली इग्ला-एस का ये बेहतर संस्करण है। ये कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइल है जो किसी भी हवाई खतरे को खत्म करने की ताकत रखती है। इग्ला-एस को खास तौर पर लो फ्लाइंग विमानों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। ये दुश्मन ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स की पहचान कर खतरे को बेअसर कर देती है। इग्ला-एस से फायर होने वाली मिसाइल 2266 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से करीब 3.35 किलोमीटर ऊंचाई तक हमला कर सकती है। वहीं टारगेट सामने हो तो यह करीब 6 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम है। इग्ला-एस जो अभी हमें रशिया से इमरजेंसी परचेज में मिला है, ये बड़ा अच्छा वेपन सिस्टम है, बट फिर भी मैं कहूँगा कि ये सिस्टम हमारे पास इग्ला पहले से भी ऑपरेट करता था, बट उसका रेंज काफ़ी कम था। आज जो इग्ला हमने लिया है वो तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर मार कर सकता है और ये भी अपने आप में वेरी शॉर्ट रेंज कैटेगरी में आता है, क्योंकि अगर इसके पैरामीटर को अगर कोई भी वेपन सिस्टम भेद पाता है तो उसके बाद वो टारगेट को डिस्ट्रॉय कर पाएगा। ज़्यादा बड़ी बात ये भी होगी कि किस तरह के टारगेट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जो VAVPs जिसको हम बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस या वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। सो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये कोई भी एक स्ट्रैटेजिक टारगेट हो जिसको कि लेयर्ड सिक्योरिटी मिली हो, वहाँ इसे क्लोज प्रोटेक्शन में लगाया जा सकता है। कोई हेडक्वार्टर हो, कोई अपना गन एरिया हो, कोई एक मूविंग, जिसको मैं बोलता हूँ कि मूविंग मैकेनाइज्ड फोर्सेस हों, एक मूविंग कॉन्वॉय हो, सप्लाई कॉन्वॉयज हों, ये सभी तरह के वेपन सिस्टम्स में और सभी तरह के सिचुएशंस में अगर हम लगाते हैं तो उसको एक ऐसी को क्लोजली गार्डेड प्रोटेक्शन मिलती है कि एरियल थ्रेट कम हो जाती है। इग्ला-एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम वजन में हल्का होने की वजह से ऑपरेट करने में सहूलियत होती है। इग्ला-एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का वजन 10.8 किलोग्राम और पूरा सिस्टम का वजन 18 किलोग्राम है, यानी वजन में बेहद हल्का। इसे ऑपरेट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। कोई भी सैनिक इसे कंधे पर रखकर फायर कर सकता है। पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर सेना को मजबूत करने के लिए इग्ला-एस बेहद कारगर वेपन साबित होगा। इसकी एक्यूरेसी अपने आप में बहुत अच्छी है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको फायर करना भी उतना ही आसान है। इसके एक और बड़ा एडवांटेज ये भी है कि इसके अंदर कोई आप ECM मेजर्स नहीं कर सकते कि इसको जैम कर दिया या कुछ भी इस तरह से कर दिया, क्योंकि इस छोटे से रेंज में ये अपने आप कारगर हो जाती है। ज़्यादा अच्छी बात इसमें ये भी है कि इस वेपन सिस्टम को आप इजीली कैरी कर पाते हैं। मैन पोर्टेबल है, कहने का मतलब कंधे पर अगर आप रख लें, दोनों हाथ में अगर गन को पकड़ लें तो आप उसको फायर कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तेजी से ले जा सकते हैं। उससे भी बड़ी बात है, ये सिंगल मैन, एक अकेला आदमी इसको कैरी कर सकता है और इसके प्रोजेक्टाइल को कैरी कर सकता है। सूत्रों की माने तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अब रूस इन मिसाइलों का निर्माण भारत में भी शुरू करेगा।
सौदे के तहत बाकी बची हुई मिसाइलें ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी के जरिए भारत में बनाई जाएंगी। इग्ला एस में 9M342 मिसाइल, 9P522 लॉन्चिंग मैकेनिज्म, 9V8662 मोबाइल टेस्ट स्टेशन और 9F7192 टेस्ट सेट शामिल हैं। भारतीय सेना ने आपातकालीन खरीद के तहत इग्ला एस सिस्टम को शामिल किया है। नई इग्ला एस हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भारतीय सेना में शामिल पुरानी इग्ला मिसाइल को बदलेगी। पुरानी इग्ला मिसाइल 1990 के दशक में सेना में शामिल की गई थी। दुनिया के तमाम देश हवाई हमलों से निपटने के लिए अपनी अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि देश जानते हैं कि कभी भी किसी भी देश पर अगर हवाई हमला होता है तो सबसे ज्यादा कारगर या कहीं की सुरक्षा कवच होता है एयर डिफेंस सिस्टम। और इसीलिए हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से इस पर काम कर रहा है और इसमें हमला ड्रोन से भी हो सकता है और उस हिसाब से अपने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूती दी जा रही है। भारत दुश्मन के खिलाफ सिर्फ हथियार ही नहीं तैयार कर रहा, बल्कि ऐसे ऐसे उपकरण भी बना रहा है जो कि दुश्मन की हर छोटी से छोटी चाल को देखने में सक्षम हो। 24 घंटे 7 दिन किसी भी परिस्थिति से देश की सुरक्षा में तैनात रहेगा। भारत में तैयार हुआ ये एयरशिप जल थल नभ में सेना की आंख बनकर सरहद की सुरक्षा को और पुख्ता करेगा। दरअसल ये एक स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म है जिसे डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक से बनाया है और हाल ही में डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण, यकीन मानिए कि ये डीआरडीओ के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और बड़ी कामयाबी इसलिए है क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखेगा और उसकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और ये भी बता दें कि दुनिया के चुनिंदा देश ही ऐसे हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। ये एयरशिप किस तरह से भारतीय सीमाओं की सुरक्षा करेगा, ये जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म है क्या। दरअसल इस एयरशिप का निर्माण डीआरडीओ की आगरा यूनिट एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। ये हीलियम से भरा एयरशिप है जिसे खास तौर पर उड़ान के लिए डिजाइन किया गया है। धरती से 17 किलोमीटर ऊपर ये एयरशिप 24 घंटे 7 दिन तैनात रहकर एक विशाल इलाके पर नजर रख सकता है। बड़ी बात यह है कि परीक्षण के दौरान ये एयरशिप करीब 62 मिनट तक हवा में बिना आवाज किए तैरता रहा और फिर सफल परीक्षण के बाद इस स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म को वापस धरती पर लाया गया। स्वदेशी टेक्नोलॉजी से तैयार स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म से न सिर्फ भारतीय सीमाओं की निगरानी को मजबूती मिलेगी, बल्कि सरहद की सुरक्षा और भी पुख्ता होगी, क्योंकि इस एयरशिप में निगरानी वाले कई हाईटेक सिस्टम मौजूद हैं। मसलन इसमें ऑनबोर्ड सेंसर सिस्टम, इंफ्रारेड कैमरा, डेटा ट्रांसमीटर यूनिट, इमरजेंसी डिफ्लेक्शन सिस्टम और एनवेलप प्रेशर कंट्रोल टेक्नोलॉजी मौजूद है जो दुश्मन की निगरानी के लिए बहुत अहम है। स्ट्रेटोस्फेरिक जो हमारी सो कॉल्ड हॉक आई जिसको मैं कहता हूँ कि ये एक स्ट्रेटोस्फीयर लेवल में जो धरती से ऊपर है वो तकरीबन आप ये समझ लिए 17 से तकरीबन 21 किलोमीटर के ऊंचाई पर इसको अगर आप डिप्लॉय करते हैं तो इसकी खासियत ये है कि ये ग्राउंड के ऊपर आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकता है। इवन एयर में जो चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन हो, कोई मिसाइल हो, ये इनको डिटेक्ट कर कर उनको ट्रैक कर कर आपके पास खबर दे सकता है या उसको आप एक्वायर कर पाते हैं। और इवन कोई अगर शिप है, बोट है, पनडुब्बी है, इन सब को भी वो ट्रैक कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। सो अगर आप देखें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों के लिए एक सिंगल वेपन सिस्टम अगर आप हवा में ऊपर रखते हैं तो आप बड़ी एक्यूरेटली इसको एक्वायरिंग, डिटेक्शन, एक्वायरिंग और किलिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की टेक्नोलॉजी दुनिया के चुनिंदा देशों के पास मौजूद है, जिनमें अमेरिका, रूस और चीन शामिल हैं। लेकिन अब इस फहरिस्त में भारत का नाम भी जुड़ गया है, जिसके पास स्वदेशी टेक्नोलॉजी से निर्मित भारतीय सीमाओं की निगरानी करने वाली आंख है। दरअसल भारत 7 देशों से अपनी जमीनी सीमाएं साझा करता है।
जिसमें बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका समुद्री सीमा वाले देश हैं। इन देशों में 2 ऐसे देश हैं जो हर वक्त भारत के खिलाफ साजिशों का ताना बाना बुनते रहते हैं, एक चीन और दूसरा पाकिस्तान। भारत चीन के साथ 3,448 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये सरहद 3 सेक्टर्स में बटी हुई है, पश्चिमी सेक्टर यानी कि जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और पूर्वी सेक्टर यानी कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है, क्योंकि कई इलाकों के बारे में दोनों के बीच अभी भी मतभेद है। वहीं पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा 3,223 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से जुड़ा है। यहाँ भारत की भौगोलिक स्थिति देश की सुरक्षा के लिए अनुकूल माहौल तैयार करता है। भारत के उत्तर में हिमालय का पहरा है, वहीं पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। लिहाजा भारत हर तरह के हवाई खतरों से निपटने के लिए अलग अलग तरह के रक्षा कवच को तैयार कर रहा है। भारत के पास 4 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है। पहला लॉन्ग रेंज, जैसे कि इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दूसरा इंटरमीडिएट, जैसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। तीसरा शॉर्ट रेंज, जिसके लिए हमारे पास आकाश जैसा एयर डिफेंस सिस्टम है। और वहीं चौथा वेरी शॉर्ट रेंज, जिसमें मैन पैड्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन शामिल है। भारत एक तरह के सिस्टम पर निर्भर होने की बजाय मिक्स सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिनकी रेंज और मारक क्षमता अलग अलग है। भारत अपनी जरूरत और सरहद के हिसाब से अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। फिलहाल आपको ये बता दें कि ये सरहदी इलाकों में 4 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है, जिसमें S-400 से लेकर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश की सुरक्षा में एक अहम रोल निभाते हैं। इस सिस्टम को दुश्मन के विमान, मिसाइल, ड्रोन और दूसरे हवाई खतरों को रोकने और बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ने 2028 तक अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए इस्तेमाल होंगी LRSAM यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलें। फिलहाल भारत के पास रूस से खरीदा गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ देश में बनी पृथ्वी और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, जो किसी भी हवाई खतरे को आसानी से राख में मिला सकता है। ये इसलिए है क्योंकि DRDO अपने मिशन कुश के तहत इस पर काम कर रहा है, जिसका मकसद सीधे तौर पर यह है कि किसी और के एयर डिफेंस सिस्टम पर निर्भर ना होते हुए हम आत्मनिर्भर हो और इसीलिए स्वदेश में ही इस तरह के सिस्टम्स को तैयार किया जाए। और वैसे खबर यह भी है कि इसे 2028 या 29 तक पूरा होने की उम्मीद है। स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लंबी दूरी पर ही दुश्मन मिसाइल की पहचान कर उसको रोकने और मार गिराने में सक्षम है। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल 3 लेयर में काम करता है, यानी अलग अलग रेंज पर हमला करने में सक्षम। LRSAM सिस्टम में लगी इंटरसेप्ट मिसाइल 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर पर दुश्मन के फाइटर प्लेन से लेकर मिसाइल तक को आसानी से तबाह करने में सक्षम है। LRSAM में एयरक्राफ्ट और एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम लगाया जाएगा, जो मिड एयर में वॉर करने वाली मिसाइलों को 350 किलोमीटर की दूरी पर ही रोक देंगी और खतरनाक से खतरनाक मिसाइल भी भारत पर हमला नहीं कर पाएगी। ये
S-400 जिसका रेंज 400 किलोमीटर है, और ये जो हमारी अभी वाली मिसाइल है जिसका रेंज 70 किलोमीटर है, इन दोनों के अंदर गैप जो है उसको कवर करने के लिए काम आएगा। तो ये जो है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एक बहुत बढ़िया वेपन सिस्टम है इंडियन नेवी के पास, और वो इसको दुश्मन के खिलाफ बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। LRSAM पर कम से कम 1.5 दशक से काम चल रहा है और इसके लिए इजराइल की IAI यानी कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। इजराइल में सिस्टम को बराक कहा जाता है और वहां पर बराक के नाम से मिसाइल की एक बहुत बड़ी रेंज मौजूद है, लेकिन भारत में इसे कहते हैं LRSAM यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। 2015 में INS कोलकाता से LRSAM का परीक्षण शुरू हुआ था और उसके बाद 2017 में इसे कमीशन किया गया था। अब भारतीय वायुसेना के 5 स्क्वाड्रन के लिए नए LRSAM सिस्टम खरीदने का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया है। इनकी कुल कीमत 21,700 करोड़ रुपए होगी। LRSAM से ऐसे रक्षा कवच तैयार होंगे जिससे दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल भी भेद न पाए। आज भारत के पास ऐसी मिसाइलों का पूरा जखीरा है जो आसमान से लेकर अंतरिक्ष तक सुरक्षा की गारंटी देती हैं। ये मिसाइलें दुश्मन के हमले को जमीन से कई किलोमीटर ऊपर हवा में ही तबाह कर सकती हैं। भारत के पास एयर डिफेंस के लिए 2 सिस्टम हैं। इसमें 2 हिस्से हैं, ADGES यानी कि एयर डिफेंस ग्राउंड एनवायरनमेंट सिस्टम और BADS यानी कि बेस एयर डिफेंस जोन्स। ADGES में रडार कवरेज, डिटेक्शन और इंटरसेप्शन होता है। BADS में रडारों के साथ मिसाइलों का कनेक्शन, नेविगेशन, हमला और एक्टिव रिस्पांस जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। सर्विलांस रडार, कंट्रोल सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर की मदद से हवाई सुरक्षा पुख्ता की जाती है। टारगेट डिटेक्ट होते ही दुश्मन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और फिर दुश्मन चाहे सैकड़ों किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, उसे तबाह करने में देरी नहीं लगती। जब आप किसी भी मॉन्यूमेंट को आप सिक्योरिटी देना चाहते हैं तो वो इसलिए देना चाहते हैं, ये आपकी धरोहर है पिछले टाइम की, और इस धरोहर को डिस्ट्रॉय करने से एक एनिमी को प्रोपोगंडा वैल्यू मिलती है, आपकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, आपकी सिविल जो आस्था है उसके ऊपर अटैक माना जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि लोकल प्रोटेक्शन ग्राउंड पर जो दी जा रही है वो पुलिस द्वारा, सिविल डिफेंस द्वारा वो इसलिए दी जाती है कि कहीं कोई लोकली उसके ऊपर अटैक ना कर पाए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एयर डिफेंस प्रोटेक्शन नहीं है। अगर आप दिल्ली आगरा की बात कर रहे हैं तो ये पूरे के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम के लूप में हैं, एक ग्रिड सिस्टम में है, जहाँ पर के अगर आगरा की तरफ कोई अगर जहाज, मिसाइल, ड्रोन, हेलीकॉप्टर अगर कोई भी अटैकिंग मोड में आता है तो वो ना केवल डिटेक्ट होगा, बट आप पाएंगे कि एयर डिफेंस सिस्टम जो टीयर्ड है उसमें अपने आप ट्रैप होगा और उसको किल करने की 100% प्रोबेबिलिटी रखी जाएगी, क्योंकि ये वो टारगेट्स हैं जिनकी ज़रूरत आपको एक साइकोलॉजिकली नहीं, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। क्योंकि इसी तरह अगर आप दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक की इम्पोर्टेंस है, बट दैट डजंट मीन कि वहाँ पर आप प्रोटेक्शन लगाएंगे। आपको पूरी दिल्ली का ग्रिड में लेना है, आगरा को ग्रिड में लेना है कि किस तरीके से आप कोई भी थ्रेट अगर आ रही है तो आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको ट्रैक करेंगे कि वो आगरा की तरफ आ रही है या दिल्ली की तरफ आ रही है या दोनों तरफ आ रही है। भारत के पास खुद के एयर डिफेंस सिस्टम के तहत दुश्मन पर हमला करने और बचाव के लिए 2 मिसाइल सिस्टम भी हैं। पहला है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और दूसरा है क्रूज मिसाइल डिफेंस। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में 2 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम हैं। पहला है पृथ्वी एयर डिफेंस और दूसरा है एडवांस एयर डिफेंस। पृथ्वी एयर डिफेंस ज्यादा ऊंचाई पर मार करने के लिए है, जबकि एडवांस एयर डिफेंस कम ऊंचाई पर हमला करने में सक्षम है। 2 लेयर की हवाई सुरक्षा कवच होने से फायदा ये होता है कि दुश्मन देश की तरफ से आ रही 5000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल को भी हवा में ही ध्वस्त कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से अलग
क्रूज मिसाइल डिफेंस कम ऊंचाई पर उड़ने वाला दुश्मन के विमान, मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। भारत ने AAD मिशन के तहत इंटरसेप्टिंग क्रूज मिसाइल सिस्टम भी बनाया है, जो कि परमाणु हथियार लेकर हमला करने आ रही मिसाइल को मार गिराएगा। आज चीन और पाकिस्तान की किलर मिसाइलों, फाइटर जेट्स और विस्फोटकों से लैस ड्रोन्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी से निपटने के लिए भारत ने भी अपने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए अभेद सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम रखने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। अब तो भारत के पास S-400 की ताकत भी आ चुकी है। भारत ने साल 2018 में रूस से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील की थी, जिसमें से 3 की डिलीवरी हो चुकी है। भारत को लॉन्ग रेंज मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, इसे जानने के लिए हमें 1970 के दौर में जाना होगा। 1971 की जंग में पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस को तबाह कर दिया था, जो उत्तर पश्चिम और पश्चिमी इलाके थे, जिसमें अमृतसर था, जिसमें आगरा का एयरबेस शामिल था और साथ ही साथ श्रीनगर का। इसके अलावा भुज में भी 8 दिसंबर को लगातार पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें और गोला बारूद दागा गया था, ताकि रुद्रमाता एयरबेस को तबाह किया जा सके। उस दौरान हमारे पास वहां पर मिसाइलें तो तैनात थी, लेकिन जरूरत महसूस हुई एक पुख्ता सिस्टम की। 1971 के युद्ध के बाद से ही भारत को ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। भारत ने 2 लेवल पर काम शुरू किया। पहला, बाहर से एयर डिफेंस सिस्टम की नई तकनीक को मंगवाना और दूसरा, अपनी तकनीक को विकसित करना। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसे भारत का पेट्रॉय कहा जाता है। यह दुश्मन के फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को सेकंड्स में नाकाम करने में सक्षम है। आकाश डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है, एक लॉन्चर एक समय में 16 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, यानी कि 64 लक्ष्य पर हर समय इसकी नजर रहती है। आकाश से एक साथ 12 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। ये 2.5 मैक की सुपरसोनिक स्पीड से हमला करता है। 30 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को तबाह करने की ताकत है इसके पास। इतना ही नहीं, 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन को राख में मिलाने की ताकत भी है आकाश के पास। आकाश को स्वदेशी राजेंद्र रडार से लैस किया गया है, जो कि 120 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले विमान की पहचान करता है और स्टेशन तक कमान पहुंचाता है। आकाश मीडियम सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये करी गई थी 2012 में। ये इसको हैंडओवर किया गया था इंडियन एयरफोर्स यूनिट्स को और कुछ आर्मी की AD रेजिमेंट्स को। इसकी शुरुआत 1983 में हुई, जबकि इंडिया ने एक इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम उस टाइम साइंटिफिक एडवाइज़र थे प्राइम मिनिस्टर को, और उस टाइम ये मिसाइल जो है ये होंद में आई और कई मिसाइल डेवलप की गई, जैसे अग्नि, आकाश, पृथ्वी, नाग, कई मिसाइलें उस टाइम डेवलप करी गई थी। नाउ इसको क्यों पैट्रियट के साथ तुलना करी जाती है? पैट्रियट वो मिसाइल थी जिसने गल्फ वार में 1990 में जब गल्फ वार हुई तो इराक की स्कड मिसाइल जो था उनके अगेंस्ट बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत बढ़िया काम किया। इसलिए समझा जाता है कि चाहे ये मीडियम रेंज है, समझा जाता है कि ये एक बहुत बढ़िया विकल्प है हमारे पास मीडियम रेंज के टारगेट जो है उनको एंगेज करने के लिए, और इसको इसलिए पैट्रियट के साथ इसका मुकाबला भी किया जाता है। आकाश को मोबाइल प्लेटफॉर्म पर तैनात किया गया है, यानी कि आकाश मिसाइल को T-72 BMP ट्रेसेस या हैवी मोबिलिटी ट्रक्स पर बनाए गए मोबाइल लॉन्च सिस्टम से दागा जा सकता है और इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। आकाश को ताकतवर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यानी कि ECCM फीचर से लैस किया गया है, जिसकी मदद से आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ सिंगल या फिर मल्टी टारगेट्स पर निशाना लगा सकते हैं। आकाश
आकाश मिसाइल पिछले 1 दशक से सशस्त्र बलों के साथ काम कर रही है, लेकिन अब इसके अपग्रेडेड वर्जन को लेकर भी काम किया जा रहा है, जिसके पूरा होने के बाद इसे थल सेना और वायुसेना का अहम हिस्सा बना दिया जाएगा। भारत सरकार लगातार स्वदेशी हथियारों के निर्माण और उनके विकास को लेकर आगे बढ़ रही है और इसी कड़ी में अब स्वदेशी मिसाइल आकाश को अपग्रेड किया गया है। दो 2017 और 2020 के विवादों में असल में एयर डिफेंस सिस्टम ही था जिसने चीन को एक्सपोज किया था। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को देखते हुए चीन गुस्ताखी नहीं करता कि वो हमारे यहाँ कोई भी नापाक हरकत को अंजाम दे। अब आप ताइवान को ही देख लीजिए, जहाँ चीन की जालसाजियां अक्सर चलती रहती हैं। S-400 को दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल किलर कहा जाता है। ये एक ऐसा विध्वंसक हथियार है जो एक साथ 160 टारगेट्स को तबाह कर सकता है। 400 किलोमीटर की दूरी से अपने टारगेट को पहचान लेता है। इसके सामने न तो 5th जनरेशन फाइटर जेट दिखता है और न ही कोई मिसाइल। S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है, यानी कि रोड के जरिए इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक के तापमान में काम करने में सक्षम इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तबाह कर पाना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, इसीलिए इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। एयर डिफेंस सिर्फ एयरक्राफ्ट के लिए ही नहीं, बल्कि मौजूदा स्थिति में भी ये बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर ड्रोन हमले से बचने में भी कारगर माने जाते हैं। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की बात करें तो इससे 60 किलोमीटर ऊंचाई तक किसी भी टारगेट को तबाह किया जा सकता है। वहीं S-400 के प्रहार से 400 किलोमीटर की दूरी पर बैठे दुश्मन को भी नेस्तनाबूद किया जा सकता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में कई तरह की रेंज वाली मिसाइल लगी होती हैं, जो जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल होती हैं। पहली मिसाइल है 9M96E जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है। दूसरी मिसाइल है 4896E2 जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है। तीसरी मिसाइल है 48N6DM और इसकी रेंज है 250 किलोमीटर। और चौथी मिसाइल है 4896E और इसकी रेंज है 400 किलोमीटर। मिसाइलों को सटीक प्रहार में रडार की अहम भूमिका होती है, लिहाजा S-400 में बेहद ताकतवर रडार लगाया गया है। S-400 में 92N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज्ड एरो रडार लगा हुआ है, जो कि करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। S-400 का एक और ये बहुत बड़ी बात ये है कि ये सिस्टम जो है इसको मोबाइल टाटा या मर्सिडीज गाड़ियां या उसके ऊपर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है कुछ ही मिनटों में, और जाके इसको डेवलप करके वहाँ पर उसको लगाया जा सकता है। तो ये एक अच्छा वेपन सिस्टम है जो हमारे पास, जिसका 400 किलोमीटर का रेंज है। चीन के पास पहले से S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, लिहाजा एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी था कि भारत के पास भी S-400 की ताकत हो। और अब भारत भी अपनी सरजमी की हिफाजत के लिए S-400 को तैनात कर चुका है। S-200 से लेके 200 किलोमीटर वाला रेंज था, फिर S-300 आया, अभी S-400 आया, और सुनने में आया है कि वो एक नया ज़्यादा रेंज वाला 400 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाला भी एक वेपन सिस्टम रशिया डेवलप कर रहा है। तो ये इंडिया के पास 3 वेपन सिस्टम ऑलरेडी आ चुके हैं और जो 2 हैं वो अभी 2024 में आने वाले हैं। भारत को अब तक S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के 3 स्क्वाड्रन मिल चुके हैं। पहले 2 स्क्वाड्रन उत्तरी और पूर्वी सेक्टर्स में तैनात किए गए हैं। चीन पाकिस्तान के मिसाइल हमलों को नाकाम करने के लिए भारत का बैलिस्टिक डिफेंस शील्ड भी तैयार है। भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के 2 वेरिएंट्स हैं। पहला AD-1 और दूसरा AD-2।
AD-1 लैंड वर्जन है, वहीं AD-2 नेवल वर्जन है। 21 अप्रैल 2023 को इसका सफल परीक्षण किया गया और दोनों ही मिसाइलें दुश्मन की IRBM मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल लंबी दूरी की मिसाइल होती है जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड को अपने निशाने पर लेने में सक्षम होती है। इसमें दुश्मन कहीं भी बैठा हो वो अपने टारगेट को परखकर हाइपरसोनिक स्पीड से इसके जरिए हमला कर सकता है। तो ऐसे में बैलिस्टिक मिसाइल किसी भी देश के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच मानी जाती है। DRDO के बनाए BMD सिस्टम की AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल को वातावरण के बाहर और वातावरण के अंदर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों और फाइटर जेट्स को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। पृथ्वी एयर डिफेंस के पास 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 3000 किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता है, जो इसे मजबूत डिफेंस सिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा बना देते हैं। वहीं दूसरी परत को एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल के जरिए सुरक्षा मिलती है। एडवांस एयर डिफेंस एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर एंडो एटमॉस्फेयर में आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। पृथ्वी एयर डिफेंस के नाकाम होने की स्थिति में एडवांस एयर डिफेंस किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को भारत की जमीन तक पहुंचने ही नहीं देगा। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रण क्षेत्र